मशरूम उगाना बाहर से देखने पर तो बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में इसके पीछे कोई जादूटोना नहीं, बल्कि एक एकदम सटीक वैज्ञानिक रेसिपी है। सही बेस तैयार करने से लेकर वो पहली सफल फसल हाथ में आने तक हर एक छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस कमाल के बायोलॉजिकल सफर की शुरुआत करते हैं। तो कच्चे माल को एक शानदार माइसीलियम नेटवर्क में बदलने के लिए हम मुख्य रूप से इन 6 चरणों पर बात करेंगे। कटिंग और सोकिंग, फिर पास्चराइजेशन, उसके बाद नमी नियंत्रण, स्पॉनिंग और बैगिंग, फिर आएगा इंक्यूबेशन स्टेज और आखिर में वो गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। बस यही है पूरा खाका। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, सबस्ट्रेट की कटिंग और सोकिंग। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी मेहनत टिकी है। सबसे पहले भूसे को एकदम सटीक यानी करीब 3 से 5 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटना है। अब शायद दिमाग में आए कि इतना सटीक क्यों? क्योंकि यही वो परफेक्ट साइज है जो फंगस को फैलने के लिए सबसे बढ़िया सतह देता है और हवा का आना जाना भी बनाए रखता है। इसके बाद इस भूसे को 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगो के छोड़ देना है ताकि ये अपनी पूरी क्षमता से पानी सोख ले। ये एकदम स्पंज की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, पास्चराइजेशन। सच कहूं तो ये कोई आम कदम नहीं है, ये पूरी फसल के लिए एक करो या मरो वाला पल होता है। तो सवाल ये उठता है कि भूसे को गर्म करना इतना जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ पानी में भीगे हुए भूसे का इस्तेमाल सीधे तौर पर क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही पक्का वैज्ञानिक कारण है। जब हम भूसे को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक गर्म करते हैं तो सारे हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाते हैं, लेकिन भूसा शुद्ध और सुरक्षित रहता है। अब अगर हमने शॉर्टकट लेकर इसे सीधे उबाल दिया तो पता है क्या होगा? फंगस के विकास के लिए जो सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तापमान का ये संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, नमी नियंत्रण। पास्चराइजेशन के बाद जब सबस्ट्रेट ठंडा हो जाए तो हमें पानी का एकदम सटीक बैलेंस बनाना होता है। और वो बैलेंस है ठीक 65 से 70% नमी। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि ये वो परफेक्ट माहौल है जहां फंगस बिना सड़े बहुत ही आराम से सांस ले सकता है और तेजी से पनप सकता है। अब एक सवाल आता है कि बिना किसी मशीन के इस 65 से 70% के जादुई आंकड़े को कैसे नापें? इसका एक बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीका है। भूसे को अपनी मुट्ठी में लीजिए और जोर से दबाइए। पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं टपकनी चाहिए, लेकिन आपकी हथेली पूरी तरह से गीली महसूस होनी चाहिए। बस यही है सही नमी की एकदम सटीक पहचान। चलिए अब चलते हैं चौथे चरण पर, स्पॉन मिक्सिंग और बैगिंग। ये वो समय है जब हम अपने तैयार सबस्ट्रेट में मशरूम के बीज, जिन्हें स्पॉन कहते हैं, उन्हें मिलाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक 100 से 200 गेज की मोटाई वाला मजबूत प्लास्टिक बैग और उच्च गुणवत्ता वाला स्पॉन, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर सबसे अहम नियम यह है कि जो स्पॉन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मात्रा सबस्ट्रेट के कुल सूखे वजन का ठीक 5 से 7% ही होनी चाहिए। ये अनुपात, सच मानिए, बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह है। आखिर ये 5 से 7% की लिमिट इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधा हमारी फसल के बढ़ने की स्पीड को कंट्रोल करती है। अगर स्पॉन ज़्यादा डाल दिया तो विकास अप्राकृतिक रूप से तेज हो जाएगा, और अगर कम डाला तो सब कुछ बहुत धीमा पड़ जाएगा। ये एक बेहद नाजुक वैज्ञानिक संतुलन है जिसे हमें हर हाल में बनाए रखना है। अब बैग भरने का तरीका देखते हैं। ये किसी सैंडविच की लेयर्स बनाने जैसा है। सबसे पहले बैग में 5 से 7 सेंटीमीटर भूसे की एक परत बिछानी है। फिर उसके ऊपर हल्के हाथों से थोड़ा स्पॉन्ज छिड़कना है। बस इसी प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराना है जब तक कि बैग अच्छी तरह से भर ना जाए। जब बैग पूरी तरह भर जाए तो एक आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है। बैग में 1 से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे छेद करना। ऐसा क्यों? ताकि हमारा फंगस सांस ले सके और अंदर बन रही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। अगर ऐसा नहीं किया तो अंदर का माहौल बिल्कुल दमघोटू हो जाएगा और हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और अब आता है 5वां चरण, इंक्यूबेशन स्टेज।
हमारा बैग अब पूरी तरह तैयार है और उस जैविक प्रतीक्षा अवधि में जाने वाला है जहां प्रकृति अपना असली काम शुरू करती है। इस दौरान विकास को सही तरीके से शुरू करने के लिए हमें माहौल को बहुत सख्ती से कंट्रोल करना होता है। बैग को एक बिल्कुल अंधेरी जगह में रखना है और तापमान को एकदम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट रखना है। इसके बाद 10 से 15 दिनों का एक बिना रुकावट वाला इंतजार शुरू होता है। और यकीन मानिए, इन 10 से 15 दिनों के भीतर एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। एक सफ़ेद रंग का फंगल नेटवर्क धीरे धीरे पूरे बैग में फैलने लगता है। जब वो पूरा का पूरा बैग इस सफ़ेद नेटवर्क से ढक जाए तो समझ लीजिए कि हमारी मेहनत रंग लाई है। यही स्वस्थ माइसेलियम वृद्धि का सबसे बड़ा सबूत है। अंत में हम आते हैं अपने छठे और आखिरी चरण पर, खेती की सामान्य गलतियों से बचना। आइए फटाफट उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो इतनी सारी मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकती हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हर हाल में दूर रहना है, जैसे भूसे में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ देना, गंदे हाथों से काम करना, खराब या दूषित स्पॉन का इस्तेमाल करना, स्पॉन की गलत मात्रा डालना या फिर जल्दबाजी में पास्चराइजेशन वाले स्टेप को ही छोड़ देना। याद रखिए, इनमें से सिर्फ एक छोटी सी चूक और पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। इस पूरी वैज्ञानिक रेसिपी को बारीकी से समझने के बाद अगर ये विश्लेषण जानकारी से भरा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी अगली चर्चा के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम इसके आगे की कहानी यानी इंक्यूबेशन के बाद की क्रियाओं और मशरूम के बाहर आने की उस शानदार प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, क्या हमने इंक्यूबेशन में सफलता की गारंटी देने के लिए उन सभी सख्त वैज्ञानिक नियमों और तापमान का ठीक से पालन किया? क्योंकि मशरूम की खेती में कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि विज्ञान और इसी सटीकता से मिलती है। अगले चरण के रोमांचक सफर में फिर मुलाकात होगी।